start this lecture with few formula or concept, you can say that. Okay, so here we have some questions. चलिए बताइए, पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज Q एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम इट क्या होगा? R डिस्टेंस पर अगर कोई चार्ज Q है, चलिए हम लोग यहाँ एक कुछ डायग्राम भी ले लेते हैं. यहाँ हम लोग चार्ज Q रखिए, ठीक है, एंड इससे R डिस्टेंस पर यहाँ आपको इस P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, ठीक है. इस P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तो Vp क्या हो जाएगा? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? आप सभी लोगों को पता है क्या होता है? KQ बाई आर. KQ बाई आर. आप इवन इसको भी ऐसा भी कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर, ठीक है. अब है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल चार्ज Q एट डिस्टेंस R फ्रॉम इट. तो सिमिलरली जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं उसी तरह से आपके यहाँ भी आ जाएगा. जैसे कि आपका ये चार्ज Q हो गया और डिस्टेंस R हो गया. यहाँ क्या करना है? इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. तो क्या कीजिएगा? इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? KQ बाई आर स्क्वायर. KQ बाई आर स्क्वायर. और आप लोग जानते हैं कि K का मतलब क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं. तो ये फर्स्ट हो गया पोटेंशियल टू सिंगल चार्ज Q एट डिस्टेंस R फ्रॉम इट. और सेकंड हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल चार्ज Q एट डिस्टेंस R फ्रॉम इट, ठीक है. तो ये KQ बाई आर हो गया और ये क्या हो गया? KQ बाई आर स्क्वायर. हमारे पास दो फॉर्मूला मिल गया पोटेंशियल का और इलेक्ट्रिक फील्ड का. इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो देखिए एक कुछ स्टेटमेंट मैंने दिया है, एनालॉजी किया है ताकि आप आसानी से चीजों को समझ सकिए. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल के केस में. जैसे कि देखिए आप जनरल लाइफ में भी आप इसको एक्सपीरियंस किए होंगे. क्या एक्सपीरियंस किए होंगे? दो बॉडी है. अगर मान लेते हैं हम लोग यहाँ दो बॉडी ले लिया, हम लोगों ने दो बॉडी लिया. इसका हाई टेम्परेचर, इसका लो टेम्परेचर है. तो क्या होता है? दोनों को जब कांटेक्ट में आप करोगे तो क्या होगा? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में हीट ट्रांसफर होगा. कब तक हीट ट्रांसफर होगा? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए. सिमिलरली पोटेंशियल के केस में या चार्ज के केस में दो बॉडी है, दो बॉडी को कांटेक्ट में लाए तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज फ्लो होगा. कब तक? जब तक दोनों सेम पोटेंशियल में ना आ जाए. सो हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं? इसमें हम लोग लिख सकते हैं एज हीट फ्लोज बिटवीन बॉडी अप टू द स्टेट ऑफ इक्वल टेम्परेचर. इक्वल टेम्परेचर, इक्वल टेम्परेचर. Similarly, charge flows between bodies up to the state of equal potential. तो आप ना इसमें एनालॉजी कर सकते हैं, ठीक है, किससे? टेम्परेचर से. जैसे कि वहां टेम्परेचर का जो फंक्शन होता है कि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट फ्लो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण चार्ज फ्लो होता है. आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है. कहने का मतलब ये हुआ, अगर दो बॉडी है, दो बॉडी को कांटेक्ट में लाया गया और फाइनली आपको चार्ज निकालना है कि दोनों बॉडी पर क्या चार्ज है, तो आप इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं कि अगर चार्ज फ्लो होना बंद हो गया है, इसका मतलब दोनों सेम पोटेंशियल पर आ गया है. दोनों क्या आ गया? सेम पोटेंशियल पर आ गया. अब सेम कंडीशन आप देख सकते हैं जब हमारा एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में लिक्विड फ्लो करता है तो दोनों में अगर लेवल सेम है तो लिक्विड फ्लो होना बंद हो जाएगा. तो उसी तरह से सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या? सिग्मा इक्वल्स टू, तो हम लोग क्या लिखेंगे? Q बाई ए. आप Q बाई ए मतलब आपका सरफेस एरिया हो गया, ठीक है. चार्ज पर यूनिट एरिया, ऐसा कर सकते हैं हम लोग. ये आ गया सरफेस चार्ज डेंसिटी. अब देखिए इसके बाद जो है इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है. आप सभी लोगों को पता होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट. ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? पर यूनिट डिस्टेंस या पर यूनिट पोजीशन आप कह सकते हैं. तो यहां पर हम लोग लिखेंगे माइनस dv बाई dr, ठीक है. इसी को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट. अब Ex देखिए ये जो हुआ जस्ट एक R मतलब पोजीशन वेक्टर कर सकते हैं, बट आपको पता है कि पोजीशन वेक्टर में X कंपोनेंट भी होता है, Y कंपोनेंट भी होता है और Z कंपोनेंट भी होता है. X, Y, Z तीनों कंपोनेंट होता है. तो यहाँ Ex है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे माइनस डो भी बाई डो एक्स, ठीक है. यहाँ लिखेंगे हम लोग माइनस डो भी बाई डो बाई. आपको पता होगा कि यहाँ जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ये टोटल डिफरेंशिएशन है और ये क्या है? पार्शियल डिफरेंशिएशन. इसमें हम लोग क्या करते हैं? अगर यहाँ R आपका xi प्लस बाई जे प्लस जेड के होता हो, ठीक है, xi प्लस बाई जे प्लस जेड के होता हो, तो इस सिचुएशन में यहाँ क्या होगा? इस सिचुएशन में y एंड z क्या है? कांस्टेंट है. y एंड z क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है. यहाँ पर क्या है आपका? x एंड z क्या है? कांस्टेंट है. x एंड z कांस्टेंट है. यहां पर देखिए क्या होगा? इस चीज को देखिए, ये हो जाएगा माइनस डो भी बाई डो z. इसमें क्या हो रहा है? इसमें आपका यहां पर आप क्या बोलोगे? x एंड y कांस्टेंट है. x एंड y कांस्टेंट है.
ठीक है। सो ये आपका हो गया। अब इसमें देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फॉर्मूला हुआ, किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फॉर्मूला नहीं हो सकता, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका पोटेंशियल के बीच में बेसिक रिलेशन हो गया, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा। निगेटिव क्यों रखा गया? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज करता है। सो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आप सपोज मान लो कि यहां पर चार्ज रखिए आप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है तो पोटेंशियल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इसलिए उसको हम लोग उस डिफरेंस को पॉजिटिव करने के लिए क्या किए हैं? माइनस लगाए हैं, ठीक है। एंड देखिए इस कंडीशन में देखिए ई जो है, ई इसमें ई इक्वल्स टू क्या होता है? सबको पता है ई इक्वल्स टू होता है ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के। तो ई एक्स क्या हो गया? ई एक्स हो गया माइनस डो भी वाई डो एक्स आई प्लस, अब देखिए ये माइनस क्या करेंगे हम लोग? माइनस कॉमन ले सकते हैं। माइनस आप इसको क्या कीजिए? यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, पहले ही कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना। सो ये आ गया माइनस डो बाई डो एक्स आई। तो आप इसको भी आप इसको इरेज कर दीजिए, डो भी एक्स बाई डो आई प्लस हो गया डो भी वाई डो बाई जे हो गया, ठीक है। डो भी वाई डो जे, डो भी वाई डो वाई जे प्लस डो भी वाई डो जेड के, ठीक है। सो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये आपका रिलेशन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, कॉन्सेप्ट इसका बड़ा ही मजेदार है, ठीक है। तो यहाँ ई क्या हो गया? माइनस डी बाई डी आर, जहां पर आर क्या है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, ठीक है। ये आप कह सकते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस में ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो हम लोग इस तरह से चीजों को ऐसा हम लोगों ने लिखा है। अब इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूटिलाइजेशन देखेंगे आगे के कुछ क्वेश्चंस में, जितने क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये जेईई 2023 मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, अप्रैल के सेशन का। फर्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज ऑफ 5 × 10⁻⁹ कूलम इज 50 वोल्ट। अब देखिए यहां पर ना सबसे पहले फिजिक्स में जब आप न्यूमेरिकल्स करते हैं तो आप अगर गिवन डाटा लिखते हो तो समझिए कि आपका एक अच्छा स्टार्ट किया हो क्वेश्चंस को स्टार्ट करने का सबसे बेहतर तरीका है गिवन डाटा लिखना, ठीक है। तो हम लोग यहां देखिए पहले क्या करेंगे? गिवन डाटा हम लोग लिखेंगे, गिवन डाटा, ठीक है। गिवन डाटा जो लिखेंगे तो इसमें क्या देख रहे हो आप? इसमें देख रहे हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब ये क्या देख रहे हो? पॉइंट चार्ज है ये। तो पॉइंट चार्ज क्या आ गया? पॉइंट चार्ज आ गया आपका Q इक्वल्स टू आ गया 5 × 10⁻⁹ कूलम, ओके। अब पोटेंशियल कितना दे दिया आपका? पोटेंशियल दे दिया 50 वोल्ट, ओके। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, आप ऐसा समझिए कि यहाँ एक पॉइंट चार्ज है और एक कुछ डिस्टेंस r पर पोटेंशियल कितना है? यहाँ V इक्वल्स टू 50 वोल्ट। तो पूछा जा रहा है कि R क्या होगा? इट्स वेरी सिंपल। अभी जस्ट आप लोग देखिए, क्या देखे? V इक्वल्स टू KQ बाई R, V इक्वल्स टू क्या देखे? KQ बाई R। जब V इक्वल्स टू हम लोग KQ बाई R देखे तो क्या करेंगे? यहाँ पर V50, K का वैल्यू क्या होता है? 9 इंटू, अभी देखिए इसका वैल्यू दिया हुआ है, यही क्या है? K है, 9 × 10⁻⁹ और क्या आ गया आपका? Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5 × 10⁻⁹ और R का वैल्यू क्या करना है? हमको कैलकुलेट करना है। सो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, इसके कैंसिल करने के बाद ये यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास जो R आ गया है वो R क्या है? अब देखिए R इक्वल्स टू है 9/10। अब देखिए क्या है ना, आंसर क्या दिया हुआ है? सेंटीमीटर में। जब आंसर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो आप क्या करिएगा? ये आया किसमें? मीटर में। ये आया है मीटर में, आप क्या करोगे? इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे ताकि ये सेंटीमीटर में आ सके, एंड R इक्वल्स टू आता है 90 सेंटीमीटर। और ये आपका हो गया फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को, मतलब इस फॉर्मूला को अप्लाई करके हम लोगों ने इस न्यूमेरिकल्स को सोल्व किया। मैं फिर से बता दूं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक चार्ज है Q और उस R डिस्टेंस पर, उस चार्ज के R डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना है? 50 वोल्ट। और आपको करना क्या है? R निकालना है। और Q का वैल्यू क्या हुआ है? दिया हुआ है। Q का वैल्यू गिवन है। जब Q का वैल्यू गिवन है तो इस Q के वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ रखा V इक्वल्स टू KQ बाई R के फॉर्मूला में, और हम लोगों ने K का वैल्यू पुट किया, K दिया हुआ है, और R हम लोगों का कैलकुलेट हो गया, दैट इज 90 सेंटीमीटर। ये हमारे लिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन एक अच्छा यूटिलाइजेशन है कॉन्सेप्ट का जो हम लोगों ने चैप्टर में लर्न किया। अब इसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पर है 2 यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स A एंड B। अब यहाँ दो देखिए दिया हुआ है, चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स A एंड B ऑफ रेडियाई 5 mm एंड 10 mm आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर।
2 सेंटीमीटर क्या किया गया है, इसको सेपरेट किया गया है, ठीक है, ओके। इफ द स्फीयर्स आर connected by a connecting wire, then in equilibrium condition the ratio of the magnitudes of the electric fields at the surface of the sphere A and B will be। देखिए क्या है, अब इसको जैसे जैसे आप पढ़ते हो ना, उसी के साथ साथ गिवन डाटा भी आप नोट डाउन करने का ट्राई करो, ठीक है। टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स, देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है गिवन डाटा, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, मान लीजिएगा, क्या मानिएगा, यहाँ पर देखिए क्या है A एंड B, तो आर ए इक्वल्स टू हो गया 5 mm, आर बी इक्वल्स टू हो गया हमारा 10 mm, ओके। आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, चलिए कोई बड़ा इशू नहीं है, उसको करेंगे। इफ द स्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय ए कनेक्टिंग वायर, देन इन इक्विलिब्रियम कंडीशन the ratio of the magnitude of electric fields at the surface of the sphere A and B will be। अब देखिए यहाँ क्या है कि क्या किया गया है, इस जो आपका स्फेरिकल कंडक्टर्स है, स्फेरिकल कंडक्टर्स है, इसको कनेक्ट किया गया किससे, वायर से। किससे कनेक्ट किया गया, वायर से। जब दो आपके 2 यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल कनेक्टर्स ए एंड बी है, उसको इसका रेडियाई 5 mm है और आपका एंड 10 mm सेपरेशन किया गया है, आप डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर रखा गया है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस सेंटर से रखा गया है, ऐसे कोई स्पेसिफिकली यहाँ पर कहा नहीं गया है, लेकिन हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ऐसा रखा गया है। इसका कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस न्यूमेरिकल पर, ठीक है। अब ये क्या हुआ, इसको अब देखिए ये पहले से आपका चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स है, आप मान के चलिए क्या हुआ है, इनिशियली ये आपका 2 स्फेरिकल कंडक्टर्स है ए एंड बी। ऑब्वियसली बी अगर लार्जर है तो हम लोग बी को क्या बनाएंगे, थोड़ा बिगर बनाएंगे ताकि आपको फील आ सके। तो यहां पर कंडक्टर ए है और कंडक्टर बी है, तो ए का 5 mm रेडियस है, बी का 10 mm रेडियस है। अब यहां पर क्या हो रहा है, पहले इनिशियली ऐसा रखा हुआ था, अब क्या हुआ, आप ध्यान से देखिए, स्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर। अब इसको वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब वायर से कनेक्ट करने के बाद बोला गया इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपको क्या करना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में पहुंचने के बाद क्या करना है, आपको निकालना है कि उसके सरफेस पर, ए और बी के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होंगे। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होंगे, ये निकालना है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि ई बाई ई बी आपको निकालना है कि क्या होगा, ठीक है। ई बाई ई बी क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, ठीक है। ये आपका बाई ई बी बोल सकते हैं, ये इज टू ई बी बोल सकते हैं, ओके नाइस। अब देखिए क्या हो रहा है, यहां पर ए और यहां पर बी, ठीक है। यहां पर आपका स्फीयर ए और स्फीयर बी, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे हम लोग, बताइए क्या करेंगे। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अब जब इस तरह का क्वेश्चन हमको मिलता है तो सबसे पहले कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझिए। कॉन्सेप्ट क्या है, यहां पर अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए, मैंने कुछ देर पहले भी आपको डिस्कस किया था, जो देखिए यहां पर मैंने लिखा था ये बात, ठीक है। क्या लिखा था, देखिए यहां लिखा था कि इक्वल टेम्परेचर तक, जब तक इक्वल टेम्परेचर ना हो जाए हीट फ्लो होता रहेगा, और जब तक इक्वल पोटेंशियल नहीं हो जाए आपका चार्ज फ्लो होता रहेगा। तो यहां देखिए क्या हो रहा है, चार्ज फ्लो होगा, कब तक, चार्ज फ्लोज बिटवीन बॉडीज अप टू द स्टेट ऑफ इक्वल पोटेंशियल। मतलब अगर चार्ज फ्लो होना बंद हो गया तो पोटेंशियल आपका सेम हो गया, या फिर ये कहिए कि पोटेंशियल सेम हो गया तो चार्ज फ्लो होना बंद हो गया। तो अब देखिए यहां क्या हो रहा है, अब इस कंडीशन में हम लोग देखिए जो न्यूमेरिकल्स हम लोग अभी कर रहे थे, यहां पर क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्या है, यहां पर कॉन्सेप्ट ये है कि आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में, यहां पर बताया गया है कि आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या हो रहा है, VA इक्वल्स टू VB हो रहा है, VA इक्वल्स टू क्या हो रहा है, VB हो रहा है। जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल जो स्फीयर्स का है वो दोनों क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि जब पोटेंशियल इक्वल होगा तो चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब ही यही है, ठीक है। जैसे थर्मल इक्विलिब्रियम आप लोग पढ़े थे 11th क्लास में, वैसे ही यहाँ भी है। तो VA इक्वल्स टू क्या है, VB, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग KQA बाई ARA एंड KQB बाई RB, ठीक है। KQA बाई RA एंड KQB बाई RB। अभी क्या है, RA क्या है, यहाँ पर RA जो है, RA हमारा है, आप कह सकते हैं रेडियस, किसका, रेडियस इसका A का, और RB क्या है हमारा, रेडियस किसका, B का। अब उसके सरफेस पर ये सारी बातें हो रही हैं, पोटेंशियल जो है यहाँ पर, ठीक है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर समझिए ध्यान से, ये किसके बारे में बात हुई है, सरफेस के बारे में। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पोटेंशियल सरफेस के हिसाब से ही निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, K एंड K कैंसिल हो गया, K एंड K कैंसिल हो गया। अब QA बाई QB है, अब क्या करोगे आप यहाँ पर, QA बाई QB है। तो अब देखिए ये आ गया आपका RA RB, तो RA RB कैसे हो गया, देखिए QA बाई QB
क्यू ए बाई क्यू बी, आर ए बाई आर बी, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, आप यू बोलो या फिर जो यहाँ क्यू बी था यहाँ ले आए, आर ए को इधर लेके चले गए। अब आर ए क्या है हमारा 5 mm है, आर बी क्या है 10 है, दोनों का यूनिट सेम है तो कोई फर्क पड़ता नहीं है रेशियो में, एंड देन क्या हो गया आपका 1/2, ये आ गया आर ए बाई आर बी 1/2। अब हम लोग को करना क्या है, हम लोग को निकालना है रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट द सरफेस ऑफ स्फीयर ए एंड बी, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो इस कंडीशन में जस्ट अ मिनट, इस कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग को निकालना है ई ए बाई ई बी, ई ए बाई ई बी कहाँ निकालना है, सरफेस पर, ठीक है, सरफेस पर। अब सरफेस पर जब निकालना है तो आप सभी लोगों को पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई का के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, हम लोग क्या लिखेंगे, के क्यू बाई आर ए का स्क्वायर एंड के क्यू बाई आर बी का स्क्वायर, यहाँ पर ए यहाँ पर बी। अब क्या होगा, तो के क्यू बाई आर ए का स्क्वायर आर बी का स्क्वायर बाई के क्यू बी, यहाँ के गेट कैंसिल, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू ए बाई क्यू बी आर बी बाई आर ए का स्क्वायर। अब क्यू ए बाई क्यू बी है, आर ए बाई आर बी है, अब देखो क्या हो यहाँ पर, क्यू ए बाई क्यू बी, अब यहाँ देख लीजिए क्यू ए बाई क्यू बी क्या आ गया 1/2 है, क्यू ए बाई क्यू क्या है 1/2 है, तो 1/2 हो गया। और यहाँ पर हम लोगों ने आर ए बाई आर बी को यहाँ पर क्या किया था, स्मॉल में किया था, इसको आप ना कैपिटल में कर दो या फिर इसको स्मॉल में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए, आर ए बाई आर बी, ठीक है, आर ए बाई आर बी। अभी देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ को हम लोग स्मॉल में कर देते हैं ताकि सेम सिंबल रहे, ठीक है, सेम सिंबल रहे, आर बी का स्क्वायर हो गया ये, और ये हो गया आपका आर ए, ये हो गया आर बी, ठीक है, ये हो गया आर बी, ये हो गया आपका आर ए। अब आ गया तो ये 1/2 आ गया, आर बी बाई आर ए, आर बी बाई आर ए देखिए क्या है, आर बी बाई आर ए क्या जाएगा 2/1, आर बी बाई आर ए। आप यहाँ देखो, आप एक डाटा रख लो, आर बी बाई आर ए क्या हो जाएगा 2/1, ठीक है, तो 2/1 का स्क्वायर तो आ गया 1/2 इंटू 2/1, ये कैंसिल आ गया 2/1, ठीक है। अब देखो कौन सा ऑप्शन है 2/1, ये क्या हो गया बी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से इसका कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करके, पोटेंशियल कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करके हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर निकाला है, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं हम लोग। यहाँ हम लोगों के पास दो स्फीयर है, स्फीयर ए और स्फीयर बी, स्फीयर ए और स्फीयर बी है, स्फीयर ए और स्फीयर बी है, तो क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, पहले रेडियस दिया हुआ है, अभी क्या बोला कि दोनों को वायर से कनेक्ट कर दिए, वायर से कनेक्ट कर दिए तो चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो गया। अब चार्ज फ्लो होना जब स्टार्ट हो गया, कब तक होगा, जब तक पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। चार्ज जो फ्लो हो रहा है, चार्ज जा कहाँ रहा है बॉडीज में, 2 सेंटीमीटर का खास इसमें कंसिडरेशन नहीं करना है। अब क्या है, स्फीयर ए है और स्फीयर बी है, अब क्या होगा, जो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज जाएगा। तो हम लोगों को ये पता लगाने की आवश्यकता नहीं है कि कौन हायर है कौन लोअर है, आपको बस इतना ही जरूरत है कि आप क्या करो, दोनों को इक्वेट कर दो। दोनों को इक्वेट करोगे तो क्या होगा, चार्ज का रेशियो आ जाएगा इक्वल। चार्ज का जब रेशियो इक्वल आ जाएगा तो आप आसानी से चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। तो चार्ज का रेशियो जब आ जाएगा इक्वल, तो चार्ज इक्वल नहीं आएगा, चार्ज का रेशियो निकालना है। चार्ज का रेशियो यहाँ क्या हो रहा है, रेडियस के रेशियो के बराबर हो रहा है, तो 1/2 आ गया। हमको करना क्या था, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, किस पर, आपका स्फीयर के सरफेस पर। तो स्फीयर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो क्या आ रहा था, ये बाई ई बी, तो क्या आ गया, के क्यू ए बाई आर ए का स्क्वायर, के क्यू बी बाई आर बी का स्क्वायर। हम लोग आर बी बाई आर ए कितना पता है 2/1, अब देखे थे पिछले स्लाइड में हम लोग यहाँ देखे थे, ठीक है, ओके नाइस। अब यहाँ क्या हो गया, क्यू ए बाई क्यू बी, आर बी बाई आर ए का स्क्वायर, क्यू ए बाई क्यू बी हो गया 1/2। क्यों हो गया, क्योंकि आप पिछले स्लाइड्स में देखिए कैलकुलेशन किए थे आप। उसके बाद क्या हो गया, आर बी बाई आर ए 2/1 का स्क्वायर 1/2 इंटू 2/1 इंटू 2/1 कितना गया 2/1, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये निकल गया क्या, आपका ई ए बाई ई बी, ई ए बाई ई बी। सो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन, आंसर, आप जो भी हो, ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं। अब थर्ड क्वेश्चन जो है, अब तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है जो, ठीक है, ये भी आपका जेई का ही है। आप देख रहे हो, इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट x by z मीटर इन अ स्पेस इज गिवन बाय v इक्वल्स टू 3x² वोल्ट। देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है ना, ओके।
अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हो रहा है आपका 3x स्क्वायर वोल्ट, ये क्या है v इक्वल्स टू 3x स्क्वायर वोल्ट, और ये क्या है पॉइंट क्या है आपका x/z। ठीक है, मैंने बताया था कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, स्पेस में उसका सारा जगह पर सारे डायरेक्शंस में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट 103 पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये निकालना है। अभी जस्ट कुछ देर पहले हम लोगों ने डिस्कस करा था कि E इक्वल्स टू क्या होता है माइनस dV/dr, क्या था ना, डिस्कस किया था E इक्वल्स टू माइनस dV/dr। जब E इक्वल्स टू माइनस dV डिस्कस किया था तो यहाँ हम लोगों ने देखा था कि ये क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। अब यहाँ क्या हो रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट 103 मीटर विल बी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कहाँ निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है, एट पॉइंट 103 क्या होगा। अब देखो ये क्या दिया है x, ये क्या दिया है y, ये क्या दिया है z। अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट डिस्कस करा था तुम लोगों को कि ये क्या आएगा x/z। अब तुम लोगों को करना क्या है, x/z है ये, ठीक है। अब x/z जो 1 जो, अब x क्या आ गया 1, y क्या आ गया 0, z इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब ये जो आप x इक्वल्स टू 1 देख रहे हो, x इक्वल्स टू 1 देख रहे हो, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 3। अब आपको फंक्शन समझना पड़ेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, v जो है फंक्शन है किसका, x का भी, y का भी, z का भी, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट x/z मीटर इन स्पेस इज गिवन बाय v इक्वल्स टू 3x स्क्वायर वोल्ट। अब v दिया 3x स्क्वायर वोल्ट। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें v इक्वल्स टू क्या दिया 3x स्क्वायर वोल्ट, ठीक है, क्या दिया 3x स्क्वायर। अब देखो यहां पर ध्यान से देखो, अब क्या कर रहा है, E इक्वल्स टू सबको पता है क्या है, अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले, E इक्वल्स टू क्या होता है, E इक्वल्स टू माइनस डो वी वाई डो एक्स आई प्लस डो वी वाई डो वाई जे प्लस डो वी वाई डो जेड के, ठीक है। तो V इक्वल्स टू क्या हो गया 3x स्क्वायर्ड वोल्ट, E इक्वल्स टू आ गया माइनस डो वी बाई डो एक्स आई प्लस डो वी बाई डो वाई जे प्लस डो वी बाई डो जेड के, ठीक है। अब ये जो सारी चीजों को आप देख रहे हो, सारी चीजों को जब देख रहे हो तो इसमें क्या हो रहा है, E निकालना है हमको, E निकालना है। तो देखिए आप क्या करो यहाँ पर, पहले आप इस बात को समझो, पहले कि डो वी बाई डो एक्स, मैंने बताया था कि ये क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो अब इसमें क्या हो रहा है, यहां हम लोगों ने जब ऐसा रखा तो y एंड z क्या है, कांस्टेंट है, y एंड z क्या है, कांस्टेंट है। ऐसे y एंड z है भी नहीं तो कोई इशू नहीं है इसमें। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, डो v की जगह पर 3x स्क्वायर बाई डो x, यहाँ आ गया 3x स्क्वायर का क्या आ गया 2x, ये हो गया आपका टोटल मिला के 6x, ठीक है। अब देखो यार यहाँ सीधी सीधी बात है यार, y भी नहीं है z भी नहीं है तो डिफरेंशिएशन किसी का होगा नहीं, एंड 3x स्क्वायर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर आप इसमें देखो यहाँ पर डो वी बाई डो वाई, अगर आप डो वी बाई डो वाई अगर लेते हो, डो वी बाई डो वाई लेते हो तो x एंड z क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है, x एंड z क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, डो, अब 3x स्क्वायर लोगे डो y, x एंड z कांस्टेंट, ये हो गया कांस्टेंट, ये क्या हो गया कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट ले लिया तो इसका वैल्यू क्या हो गया 0। सिमिलरली डो वी बाई डो z, जब आपका x एंड y क्या है, कांस्टेंट है, x एंड y क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0। फाइनली क्या हो गया, देखिए इट्स वेरी सिंपल एंड एंजॉइंग, E इक्वल्स टू हो गया क्या, E इक्वल्स टू माइनस डो वी बाई डो एक्स क्या हो गया 6xi प्लस डो वी बाई डो जेड क्या हो गया 0j प्लस 0k। तो E इक्वल्स टू हो गया क्या आपका माइनस 6xi। अब यहाँ देखो ये हम लोगों ने पॉइंट क्या कंसीडर करा था 103, क्या करा था 103, एट पॉइंट 103 इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी माइनस 6 इंटू 1i, माइनस 6i। अब देखो यहाँ वोल्ट है ये,
अब अगर इसमें वोल्ट वोल्ट पर मीटर हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अब क्या हुआ ये माइनस आई, आई मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, माइनस आई मतलब निगेटिव एक्स डायरेक्शन। आप एक बार ऑप्शन को देखो थोड़ा, देखिए क्या लिखा 6 वोल्ट मीटर पर मीटर तो आ गया भाई, डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, डायरेक्टेड अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस, डायरेक्टेड अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ जो है ये -6 है लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं 6 वोल्ट पर मीटर डायरेक्टेड अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस, डायरेक्टेड अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्चुअल चीजें थी जो कि बहुत काम की चीजें थी किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हम लोग यहाँ जो है करेंगे, एंड दैट इज आपका है देयर इज यूनिफॉर्म, फोर्थ क्वेश्चन है, जेईई 2017 का क्वेश्चन है। देयर इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन ए रीजन, द पोटेंशियल एट वेरियस पॉइंट्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर सेंटर्ड at P in the region is found to vary between in the limits 589 volt to 589.8 volt. What is the potential at a point on the sphere whose radius vector makes an angle of 60 degree with the direction of the field? देखिए बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के पहले मैं ये आपको बता दूं कि इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस का भी एप्लीकेशन हुआ है। इसका एप्लीकेशन हुआ है इक्विपोटेंशियल सरफेस का। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, एक ऐसा सरफेस जहां एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल हो, उसको क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो उसी तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ कुछ अप्लाई किया गया है। आप कुछ पहले क्वेश्चन को समझिए। देयर इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन ए रीजन, ठीक है, potential at various points on a small sphere centered at P, okay, ठीक है, in the region is found to be between the limits 589 volt to 589.8 volt। मैंने बताया था potential decreases in the direction of electric field। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, what is the potential at a point on the sphere whose radius vector, अब वहां रेडियस वेक्टर बनाया, कितना एंगल बनाया, 60 डिग्री बनाया, किसके साथ, डायरेक्शन ऑफ फील्ड के साथ। देखो इसके लिए थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड ही हम लोग लेके चलेंगे। अभी क्या है यहाँ पर, यहाँ देखिए क्या हो रहा है, हम लोगों ने क्या लेके चला, शेप लेके चलेंगे। ठीक है, एंड ये चलिए देखिए, पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करा, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करा। ठीक है, एक और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे, एक और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड को और रिप्रेजेंट करो। ठीक है, एक और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करो। ओके, आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या करेंगे, एक हम लोग क्या लेंगे, स्फीयर लेंगे। एक स्फीयर लिया, एक स्फीयर ले लीजिए, स्फीयर का आप ले लीजिए यहाँ पर, स्फीयर स्फीयर स्फीयर। ओके नाइस, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको हम लोग कलर चेंज कर ले। स्फीयर ले लिया हम लोगों ने, अब स्फीयर ले लिया, स्फीयर ले लिया। ओके, अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या रखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सारा का सारा क्या है, आ गया, सारा का सारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अब देखो देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या बोला गया, रेंज क्या बोला गया, रेंज बोला गया। अब देखिए रेंज है 589 वोल्ट से 589.8 वोल्ट। 589 जो आपको वोल्टेज का रेंज है, वोल्टेज रेंज क्या है, 589 वोल्ट टू 589.8 वोल्ट। ठीक है ना, अब क्या होगा बाबू, देखिए अब क्या होगा, यहां देखिए ये, अब इस स्फीयर में अगर जो रेंज बताया गया, अब देखिए सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड है वो क्या है, डायमीटर का है, क्या है इसका, डायमीटर का है, यहां आ गया और यहां आ गया, और सेंटर कहां है, सेंटर है पी पर। सेंटर कहाँ है, पी पर। अब क्या हो गया, तो ये जो है पॉइंट ए मान लो आप, ये जो पॉइंट है बी मान लो। ठीक है, आप मान लो कि वी ए इक्वल्स टू है 589.8 वोल्ट एंड वी बी क्या है 589 वोल्ट। ऐसा मैंने क्यों किया, क्यों किया ऐसा, ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये वोल्टेज क्या है, ग्रेटर था। इसका मतलब ये हो गया कि वी ए क्या है, बड़ा है किससे, वी से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो पोटेंशियल यहां हायर होगा, पोटेंशियल यहां क्या होगा, लोअर होगा। ओके, बहुत अच्छी बात है।
अगर अब इसको देखो, इस चीज को देखो, तो आप यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में एक रिलेशन निकाल सकते हो। लेकिन उसके पहले हम पर्पस समझेंगे। पर्पस क्या है पहले देखिए, पर्पस बोलिए या फिर रिक्वायर्ड क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है। कहाँ पोटेंशियल निकालना मैं दिखा रहा हूँ, देखो ये पोटेंशियल निकालना है, ये पोटेंशियल निकालना है। अब यही पोटेंशियल क्यों निकालना है मैं वो भी आपको बता दूं। ये एंगल क्या है, ये एंगल है आपका 60 डिग्री। कितना है एंगल ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री। अब इस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल क्या करना है, निकालना है। इस पॉइंट पर मान लो कि ये पॉइंट क्या है, सी है। क्या है ये, सी है, ठीक है। अब हमको VC, ये सी पॉइंट पर VC आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, इसको लर्न करने के लिए, इसको समझने के लिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले तो यह समझना ना कि यहां VC निकालने के लिए अगर हमारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए C और किसी पॉइंट में, तो हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाए, अभी देखिए यहां क्या बोला है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोला है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह सेम है, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल क्या हो रहा है, एक रेट से घट रहा है। पोटेंशियल एक रेट से घट रहा है पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताया गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। तो यहां अब क्या हम लोग करेंगे, इस VC को निकालने के लिए या तो आप VA के हेल्प से निकाल लो या तो आप VB के हेल्प से निकाल लो, ठीक है। या तो अब उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा, डिस्टेंस का पता लगाना होगा। इसके लिए देखिए अभी क्या होगा, यहां आपको पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यू कैन से दैट आल्सो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है इक्विपोटेंशियल से परपेंडिकुलर होता है। आप प्रॉपर्टीज में पढ़े होंगे, ओके, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां एक हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं, मान के चलो ऐसा, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, VC जो है ना, इसको कि आप देखो ऐसा कर सकते हो यार, बहुत सिंपल है यार। आप क्या कर सकते हो, VC माइनस VA भी ला सकते हो, आप VB माइनस VA भी ला सकते हो, ठीक है। VC माइनस VA भी ला सकते हो, आप VB माइनस VA भी ला सकते हो। आप जिसके हेल्प से लाओ, दोनों के हेल्प से ये आपका जो है C निकल जाएगा। VB माइनस VA नहीं बोलेंगे, इसको सॉरी, VC माइनस VA बोला ना, एक VC माइनस VA। अब देखो एक चीज और भी है, थोड़ा सा और समझते हैं पहले से अच्छे से। अब क्या है, C में पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो पहला बात ये समझिए कि ये जो है ये क्या है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो पोटेंशियल सब जगह इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लोग के पास जो AB डायमीटर है, AB जो डायमीटर है, वहां एक पोटेंशियल हम लोगों को मिल जा रहा है। यहां पर पोटेंशियल क्या हो रहा है, मिल जा रहा है। क्या हो रहा है, मिल जा रहा है। ये C है तो मान लीजिए कि पॉइंट B है। अब देखिए यहां क्या हो गया, अगर ये CD जो दिख रहा है ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, अब क्या है, C and D ऑन सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर C और D सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पर है तो VC का क्या हो जाएगा, VD। VC का क्या हो जाएगा, VD। अब VC का VD हो गया तो यहां हमको VC इक्वल्स टू क्या है, VD। अब VD पर मसला आ गया ना, VD पर। अब VD पर अब लड़ाई अच्छे से होगा। अभी यहां था ये लड़ नहीं पा रहा था, अब अच्छे से लड़ाई होगा। ये C यहां अब D पर आ गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये VD, अब VD निकालना है, पर्पस VC खत्म हो गया। BC का BD, BC से मतलब ही नहीं, अब किससे मतलब है, BD से मतलब है, मतलब D पॉइंट पे पोटेंशियल से मतलब है, ओके, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है E इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस डो V बाई डो आर। E इक्वल्स टू क्या पता है आपको, माइनस डो V बाई डो आर। अब देखो ध्यान से समझो मेरी बात को, ध्यान से समझो। आप VD कैसे निकाल सकते हो, VD निकालने का दो तरीका है। या फिर आप क्या करो कि BD माइनस BA निकालो, या फिर क्या करो, BB माइनस BD निकालो। दोनों में से कोई ऑप्ट करो, आप जिसके ऑप्ट करना, चलो ठीक है, आप जिससे ऑप्ट करो। लेकिन आपको क्या हो रहा है इसमें, इसके लिए क्या पता होना चाहिए, इसके लिए पता होना चाहिए AD, इसके लिए पता होना चाहिए आपका DB,
अगर आप इसको अप्लाई करते हो तो आपको पता होना चाहिए एडी डिस्टेंस पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि dr होता है, ये dr देख रहे हो, ये dr। अब इसको आप क्या करो, आप इसको ना इसको पोटेंशियल के फॉर्म में लिख दो, ठीक है, टोटल आपका डिफरेंशिएशन के फॉर्म में माइनस dv बाई dr, माइनस dv बाई dr। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, dr हमको पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, dr हमको पता होना चाहिए। अब आप इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। dr पता होने के लिए हम क्या बोले, ये dr है, ये क्या है dr, ये क्या है dr, और ये क्या है dv, क्या है dv, क्या है dv, क्या है dv। अब ये dv है, अब dv है, ये क्या है dr। अब आपको ये पता हो या ये पता हो, आप बना सकते हैं। और चूंकि अब देखो एक देखो आप, ये क्या है, यहाँ पर भी ये पता है और हमारा ये भी पता है ना, ठीक है, ओके, अब सब कुछ सही है। अब बात क्या है, ई तो हर एक जगह सेम है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो रहा है, EA इक्वल्स टू EP इक्वल्स टू EB इक्वल्स टू, सब जगह सेम हो जाएगा, सब जगह सेम, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप कहीं का वैल्यू किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस मतलब किसी भी एक रेंज का निकाल के आप एक वैल्यू यूज कर सकते हैं, सब जगह सेम है। तो अब देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सब जगह सेम है। तो ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, आप देखिए यहां पर ये 1 मिनट, अब देखो यहां क्या हो रहा है, E इक्वल्स टू माइनस dv बाई dr। अब E इक्वल्स टू माइनस dv बाई dr। अब देखो क्या हो रहा है, अगर हम लोग A और B के बीच के निकालें फॉर पॉइंट्स A टू B, E इक्वल्स टू माइनस dr क्या हो गया 2r, dr क्या हो गया 2r। अब dr जो देख रहे हो आप क्या आ गया 2r आ गया, dr क्या आ गया 2r। अब क्या आ गया माइनस dv, अब dr 2r आ गया, dv क्या है आपको देखो, dv क्या है, तो देखिए a एंड b, तो यहाँ क्या हो जाएगा vb माइनस e इक्वल्स टू हो गया 2r माइनस vb क्या हो गया, vb हो गया 589 माइनस 589.8, ठीक है। तो E इक्वल्स टू हो गया आपका माइनस 0.8 2r, और आपका हो गया ये 0.8 बाई 2r। E इक्वल्स टू हो जाता है, E इक्वल्स टू होता है क्या 0.4, E इक्वल्स टू होता है 0.4 बाई r। अब ये आ गया, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको करना क्या है, यहाँ डिस्टेंस निकालने के लिए थोड़ा वर्कआउट करना है, ठीक है। तो इस डायग्राम को हम लोग थोड़ा ये कर ले। अब ये देखिए इसमें डायग्राम में क्या हो रहा है, आपको क्या निकालना है, सपोज आपको निकालना है क्या PD, क्या निकालना है PD कैसे निकालो बताओ, इन ट्रायंगल PCD ट्रायंगल में हमको क्या निकालना है, PD निकालना है। PD क्या है, बेस है, तो क्या लगाएंगे cos 60 इक्वल्स टू PD बाई PC, PD इक्वल्स टू क्या हो गया PC cos 60, ठीक है। PC क्या हो गया PC हमारा R है, cos 60 क्या है, अब देखो ये AB इक्वल्स टू क्या था, देखिए यहाँ से A से B तक क्या था, ये 2R था, ठीक है, जैसा यूज किया था। अब R cos 60 क्या हो गया 1/2, ये क्या हो गया R/2, PD क्या हो गया R/2, ठीक है, ओके, चलो ठीक है। अब ये क्या हो रहा है यहाँ पर, तो PD हम लोग क्या देखे R/2। अब PD जब R/2 देखे तो आप देख लो क्या है DB, ठीक है, DB क्या हो जाएगा, DB देखो आप DB क्या है DB क्या है PB माइनस PD, PB क्या है R माइनस R/2, ये क्या हो गया R/2।
dv क्या हो गया r/2। अब ये dv क्या हो गया r/2। अब देखो मैंने बताया था आपको ये अप्लाई करो या ये अप्लाई करो, dv निकल गया ना। अब dv निकल गया तो ये अप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे अप्लाई कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे E इक्वल्स टू माइनस dv/dr जो हम लोग मेंशन करते हैं, E इक्वल्स टू माइनस dv/dr जो मेंशन करते हैं, हम लोग किस पॉइंट्स के लिए करेंगे, हम लोग देखिए यहाँ पर हम लोग पॉइंट्स यूज करेंगे हम लोग B और D के बीच में, ठीक है। फॉर पॉइंट्स B and D, फॉर बिटवीन पॉइंट्स B and D, फॉर बिटवीन पॉइंट्स B and D, फॉर पॉइंट्स बिटवीन B and D, ठीक है। आ गया फॉर बिटवीन पॉइंट्स B and D। अब B and D के लिए हम लोग यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा E इक्वल्स टू माइनस dv। अब dv देखो, आप ध्यान से देखो, अब कौन सा पॉइंट पहले कौन सा पॉइंट बाद में, B यहाँ D इधर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे VV माइनस VD और ये हो जाएगा dv। E का वैल्यू क्या आ गया 0.4/r, dv क्या हो गया, dv हो गया r/2 माइनस vb क्या हो गया, vb यहाँ देखो लिखा हुआ है 589, क्या लिखा है 589 माइनस vd क्या करना है, निकालना है। r गेट कैंसिल, इधर हो गया 0.8 और इधर हो गया आपका कितना 0.8 हुआ, नहीं हुआ 0.8 नहीं हुआ, 0.4 इंटू 1/2। अब यहाँ हो गया vd माइनस 589। अब ये क्या होगा तो vd इक्वल्स टू 589 प्लस 0.2, 589.2 ये क्या आ गया vd आ गया ना। अब आप ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन में देखो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, 589.2 वोल्ट, ठीक है। सो अभी क्या हो रहा है अच्छे से देखो, आप एक बार फिर से देख लो एक बार। हम लोगों ने क्या किया VA/VB पहले लिखा, पता है हम लोग को एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शनल पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। आप लिख सकते हैं पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो VB क्या होगा, कम होगा। तो ये VC निकालना है, क्या निकालना है VC, C पॉइंट पर पोटेंशियल आपको निकालना है। C पॉइंट जो है एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पर है, C और D का दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, VC इक्वल्स टू VD। अब क्या हो गया, आप VD इसकी हेल्प से भी निकाल सकते हो, VD इसकी हेल्प से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो C निकालना है, लेकिन हम लोग निकालेंगे क्या VD, तो C और VD क्या है, अब BC और VD क्या है, बराबर है। तो हम लोग इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप कहीं ये दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के क्या कर सकते हैं आप, सारे जगह पर आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड को यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि हम लोगों ने क्या करा है, यहाँ पर आप देखो E निकाल दिया किसके लिए, A और B के बीच के लिए, पर पॉइंट्स A टू B निकाला हम लोगों ने, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया 0.4/r। उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को हम लोगों ने B और D के बीच में भी यूज करा, ज्योमेट्री के हेल्प से हम लोग dV निकाल लिया हम लोगों ने, एंड VD क्या आ गया 589.2 वोल्ट। अब क्या यहाँ पर बाबू ये चीज देखो आप, इसमें क्या है कि हम लोग जो है यहाँ पर 4 न्यूमेरिकल्स किए। आई होप आपको न्यूमेरिकल्स करने में बड़ा एंजॉय आया होगा। आप इसको पॉज करके भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं, या फिर आप खुद से बना के भी एक बार चीज़ों को आप रेफरेंस ले सकते हैं कि मैंने क्या सीखा है और मैं सर ने क्या सिखाया है। और मैं कोशिश करूँगा कि आगे के न्यूमेरिकल्स में और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के न्यूमेरिकल्स को और मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिस कर सकूँ, कुछ और न्यूमेरिकल्स ला सकूँ, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, अगेन थैंक यू एवरीवन।